नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 31 जनवरी 2023। धान की और सरसों की और चावल की अपडेट लेकर हम आ चुके हैं। जी हाँ, क्या कुछ देखने को मिला है मार्केट में, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धान के बाज़ार की बात करेंगे। धान के बाज़ार आपने देखा भी होगा कि पिछले एक हफ्ते में धीरे धीरे करके नरम हो रहे हैं और ऊपरी भाव से लगभग 300 से 400 रुपए तक भाव टूट चुका है। जी हाँ, इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर हमने एक तेजी मंदी रिपोर्ट हमारी ऐप मंडी मार्केट जिसका नाम है उस पर भी डाला है और हमने वेबसाइट पर भी दोस्तों पब्लिश किया है। तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चावल के भाव की चर्चा करेंगे और सरसों में आज जो है मिला जुला जो रुख देखने को मिला है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जो है प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धान के भाव से हम दोस्तों शुरुआत करेंगे। सिरसा मंडी से में आज जो है 1401 धान की केवल आवक हुई और यहाँ पर 5239 का भाव देखने को मिला और कल के मुकाबले में यहाँ पर 41 रुपये का दोस्तों मंदा देखने को मिला है। टोहाना मंडी में 1121 हाथ से कटा हुआ धान 4825 का ठीक ठाक सा यहाँ पर भाव दोस्तों बना हुआ है। डबरा मंडी में 1718 के भाव 4450 के हैं, 1509 बिक रहा है, 4350 रुपये प्रति क्विंटल, आवक 2500 बोरी के आसपास। कैथल मंडी हालांकि आज तेज रही, 1718 हाथ क्वालिटी 4790 रुपये के यहाँ पर रेंज दिखी और यहाँ पर 40 रुपये के आसपास की तेजी देखने को मिली है। बात करें बुलंदशहर मंडी की तो यहाँ पर 1509 के भाव 4000 के हैं। सुगंधा बिका है 3300 रुपये प्रति क्विंटल, 2900 के भाव जो सरबती में देखने को मिले हैं। जहांगीराबाद में 4400 का भाव, यहाँ पर 1500 रुपये 1509 का काफ़ी अच्छा यहाँ पर भाव है। बूंदी मंडी में 1121 के भाव 4200 के, 1718 4440। आप देख सकते हैं कि 1718 धान ने 1121 को जो है बुरी तरह पछाड़ दिया है और 240 रुपये का यहाँ पर अंतर फिलहाल बनता बूंदी मंडी में दिखाई दे रहा है। 40 रुपये की तेजी 1718 में देखने को मिली। 1509 की भी अच्छी डिमांड दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3956 का भाव और तेजी यहाँ पर 56 रुपये के आसपास दोस्तों बनी है। सुगंधा के भाव 3850 के हैं और यहाँ पर भी 10 रुपये के आसपास की तेजी। गोहाना मंडी जो कि मुख्य मंडी है, यहाँ पर थोड़ी सी स्थिरता सी दिख रही है। 1718 यहाँ पर 4771 का ठीक ठाक सा भाव मैं इसको दोस्तों कहूँगा और 1121 में 4900 की रेंज यहाँ पर दोस्तों बनी हुई। जब टॉप भाव आए थे तो 5300 के आसपास के भाव 1121 में देखने को मिले थे गोहाना मंडी में, जो कि अभी 4900 की रेंज में दोस्तों चल रहे हैं। कोटकपूरा मंडी की बात करें, 1121 कंबाइन के भाव 4865 के हैं और 1401 कंबाइन बिका है 4900 रुपये प्रति क्विंटल। 1718 कंबाइन में यहाँ पर 4695 की रेंज और आवक लगभग 1500 बोरी के आसपास। रतिया मंडी में धान 1401 यहाँ पर 5050 के भाव दोस्तों बनते हुए। जुलाना में 1121 बिका है 4900, 1718 के भाव 4625 रुपये प्रति क्विंटल। एमपी की विदिशा मंडी PB1 यहाँ पर 4502 रुपये का भाव बिक रहा है। कंबाइन का 1121 4211, 1718 बिक रहा है 4195 और 1509 कंबाइन में 3990 रुपये प्रति क्विंटल। सुगंधा बिक रहा है कंबाइन क्वालिटी 3000 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों, जो एमपी की मुख्य मंडियां हैं, पिपरिया मंडी हो गई, विदिशा हो गई, इटारसी हो गई, यहाँ पर जो पूसा के भाव 5000 के ऊपर 5200-5300 तक जो है भाव दिख रहे थे, अभी वहाँ पर कम से कम 500 रुपये का दोस्तों मंदा दिख रहा है। 4500 का भाव यहाँ पर आ चुका है। पिछले 4 दिन में भाव 50-50 100 करके जो है 300-400 रुपये तक दोस्तों टूट चुका है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे धान का क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अपडेट इसके ऊपर ये है कि 20 फरवरी का वो दिन है जब शुरू होगा गल्फ फूड फेस्टिवल जो है। इस फेस्टिवल में जितने भी आयातक और निर्यातक हैं वो मिलते हैं। आगे की क्या रणनीति है, कितना माल डिमांड और सप्लाई होगा, वो सब वहाँ पे दोस्तों तय होता है। तो एक बहुत बड़ा जो है ये मेला हुआ है और इसमें दुनिया भर के लगभग 5000 आयातक और निर्यातक दोस्तों आपस में मिलने वाले हैं। तो ये अपडेट है। अब यहाँ इस मेले से क्या निकल के आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारी एक बात हुई थी दिल्ली के हमारे एक जो निर्यातक हैं उनसे, उन्होंने हमें बताया कि 8800 रुपये का जो भाव है बासमती स्टीम का, उन्होंने सौदा किया था जब 1121 के भाव दोस्तों नरम चल रहे थे उस समय। तो इन्होंने 8800 रुपये का भाव रखा था और माल ये उस टाइम पे खरीद नहीं पाए और अब भाव जो है 9700 रुपये प्रति क्विंटल दोस्तों चल रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि अब हम वेट कर रहे हैं कि अगर भाव गिरेंगे तो हम उस माल को सप्लाई करेंगे, क्योंकि 9700 का माल खरीद के
अगर 8800 में वो सप्लाई करेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है उनको नुकसान होगा। तो यही स्थिति जो है अभी निर्यातकों की बनी हुई है। और अगर और ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि जब आगे की अगर 20 फरवरी को जो ऑर्डर मिलेगा, वो जो ऑर्डर मिलेगा वो आज के भाव पर मिलेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर हैं ये पुराने ऑर्डर हैं। और आप सबको पता है, अगर आप 1-1.5 महीना पीछे जाएंगे तो 8800 का भाव ही था। 11-21 के भाव 8400 8500 स्टीम क्वालिटी में उस समय चल रहे थे। तो उनको देखते हुए फिलहाल निर्यातकों को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा वो पीछे हट गए हैं और ख़रीद जो है मंडियों से दोस्तों गायब हो गई है। यही बड़ी वजह है कि धान के भाव जो कि बहुत आगे चले गए थे, 400-500 रुपये दोस्तों पीछे हट गए हैं। अब आगे का यही है कि अगर अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, आपको मैं बता दूं ईरान और सऊदी जो है उन्होंने अभी तक खरीद नहीं की। 12 लाख क्विंटल के आसपास, 12 से 15 लाख क्विंटल जो ईरान खरीद करता है, अभी तक उन्होंने खरीद नहीं की है। और चूँकि वो चावल तो दोस्तों खाएंगे ही, और पूरा जो है चांस है क्योंकि पाकिस्तान में इस साल बासमती है नहीं और भारत को ही ये ऑर्डर मिलने वाला है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं कि बासमती का बाज़ार बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल माहौल है उससे भी प्रभावित होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान की सरकार वो ये भी घोषणा कर दे कि हम इस साल चावल नहीं खरीदेंगे और हम गेहूं ही खाएंगे। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो सेफ साइड के लिए अगर आपको 4500 के नीचे के भाव आपको मिल रहे हैं पूसा में, एमपी में, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको जो है निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बहुत मजबूत हैं, आपके पास आपको पैसे की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो होल्ड कर सकते हैं 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के आसपास अगर अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं तो आपको फिर से 5000 के ऊपर के भाव पूसा में देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं फतेहाबाद मंडी। 11-21 क्वालिटी 4955 का यहाँ पर भाव बन रहा है। 17-18 क्वालिटी में 4595 के रेंज। 1509 बिक रहा है 4350 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों हमने जो बात की वो हमने रिपोर्ट डाली है, आप देख सकते हैं कि 300-400 रुपये भाव टूट चुके हैं। और जो बासमती है वो हाथों हाथ बिका। अभी तक आज तक की अगर मैं बात करूं तो मिलों के पास कोई पेंडिंग मतलब माल नहीं है। जितना भी माल है वो पूरा बुक है। लेकिन विडम्बना ये है कि वो बहुत मंदे भाव में बुक किया गया है और अब जो है भाव तेज़ हो गए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा जो है बाधा निर्यात में आ रही है। 25 लाख टन का निर्यात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग आमतौर पर 44 लाख जो टन के आसपास में जो है हम बासमती निर्यात करते हैं। तो अभी काफ़ी माल है जो कि जाना है, और इसी कारण जो मैंने आपको बताया वही सब हमने इस रिपोर्ट में लिखा है। तो चाहें तो आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट मंडी मार्केट ऐप पे या वेबसाइट मंडी भाव टुडे.net पे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं तो चावल की। तो चावल में कोई बहुत बड़ा फेरबदल फिलहाल नहीं है। 11-21 की बात करें, सेला में 8500, गोल्डन सेला 9100 और 9700 रुपये बिक रहा है स्टीम क्वालिटी। यहाँ पर 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है। 17-18 में सेला क्वालिटी में 50 का मंदा है। 8000 की रेंज 8500 बिक रहा है। गोल्डन सेला स्टीम बिक रहा है 9200 रुपये प्रति क्विंटल। 1509 में सेला के भाव 8050 के, गोल्डन सेला 8550। स्टीम यहाँ पर भी तेज़ है 9400 रुपये प्रति क्विंटल। पूसा के भाव 8300 के हैं दोस्तों, और यहाँ पर 50 रुपये का मंदा है। 9250 बिक रहा है पूसा रॉ क्वालिटी। 1401 9450 पर स्थिर है कई दिन से। सुगंधा की मैं बात करूँ, 6850 का यहाँ पर सेला क्वालिटी में भाव लगा। 100 रुपये का यहाँ पर मंदा है। 7450 की रेंज गोल्डन सेला में, और स्टीम बिक रहा है 8250 रुपये प्रति क्विंटल। ताज की बात करें तो सेला क्वालिटी में 6950 की रेंज है। आरएसटन बिक रहा है सेला में 5950, गोल्डन सेला 6300, स्टीम में 7000 रुपये। सरबती 6300 बिक रहा है सेला, गोल्डन सेला 6600, यहाँ पर मंदा है 50 से लेकर 150 का, और स्टीम क्वालिटी यहाँ पर स्थिर 6800 के भाव हैं। पीआर की बात करें 4550 सेला, गोल्डन सेला 4675, स्टीम में 4525 के भाव देखने को मिले। सोना मसूरी 100 रुपये तेज हुआ है, 4050 के दोस्तों भाव देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सरसों के भाव की। तो सरसों में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। अगर मैं एक हफ्ता पीछे जाऊं तो लगभग 300 रुपये के आसपास तक भाव टूट गए थे। उसके बाद फिर से उल्टी रिकवरी मार के फिर से जो है लगभग 150-200 रुपये तक रिकवर हुए हैं, और अब यहाँ पर आकर सरसों के भाव दोस्तों स्थिर हो गए हैं। आगे सरसों में क्या होना है ये ज़्यादा तो भविष्य तो दोस्तों किसी को पता नहीं, लेकिन जो ट्रेंड मार्केट का बन रहा है, क्योंकि नई सरसों आज लगभग 50,000 बोरी की आवक दोस्तों देखने को मिली है। तो सरसों के भाव में आज जो सुधार बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, क्योंकि नई सरसों की जो है तगड़ी आवक को देखते हुए थोड़ा सा मार्केट पीछे हटा है। भाव की बात करें,
6225 बिका है। जयपुर में 42 कंडीशन, दिल्ली में 6150, गोयल कोटा 6050। सलोनी प्लांट पर यहाँ पर रेट चल रहे हैं 6675 से लेके 6675 के आसपास। बीपी प्लांट पर 6475, शारदा पर 6450, यहाँ पर 20-25 रुपये का मंदा देखने को मिला है। गंगापुर सिटी में 5820 के भाव हैं। कोटा महेश प्लांट पर 6600 के भाव। नदबई डीग वगैरह में 5800 के रेट दोस्तों सरसों बिक रही है। मेड़ता में 5650, मंदसौर में 5700 के टॉप रेट, खातेगांव में 4200। ये नॉन कंडीशन जो है नई सरसों है दोस्तों। कटनी में 6100 का यहाँ पर भाव देखने को मिला है। देवास में नॉन कंडीशन 4500, अशोकनगर 5650, आगरा में सरसों के भाव 6700 के हैं। ये कौन सी सरसों है दोस्तों? शायद ये पीली सरसों की बात दोस्तों हो रही है, और इसको मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। अलवर में 6000 के आसपास के भाव दोस्तों चल रहे हैं। तो मोटे मोटे भाव हमने जो है यहाँ पर डाल दिए हैं, और बाकी हाजिर मंडियों के भाव आप हमारी ऐप मंडी मार्केट पर देख सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने सरसों रखी हुई है, मैं आपको बता दूं, नई सरसों का प्रेशर बनना जो है लाजमी है। और फिलहाल आपको अगर भाव ठीक ठाक यहाँ पर मिल रहा है 6200 के आसपास 42 कंडीशन में, तो आप यहाँ पर अपना माल निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।